तो भाई चलो, अब हमने देखो जैसे हमने पढ़ लिया एल्कीन का मैक्सिमम जो यूज था, पढ़ लिया भाई एल्कीन कैसे ऑक्सीडाइज होता था। तो और मैग्नीज का भी मैंने साथ में आपको लेके पढ़ा दिया। इसे कभी कभी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भाई एल्कीन पे मतलब एल्कीन पे मैग्नीज का क्या कैसे होता है, ठीक है, क्या कैसे रिडक्शन होता है, क्या कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो उसमें साथ साथ मैंने बहुत सारे एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो वो सब इससे कंपेरिजन करके दिखाया कि आपको हमेशा याद रहे, एक तरह से याद रहे कि भाई मैग्नीज कितने तरीके से मैग्नीज वर्क करता है, ठीक है, कितने तरीके से मैग्नीज वर्क करता है। अब हम चलते हैं पढ़ते हैं क्लीवेज ऑफ डाइऑल। मतलब जस्ट टॉपिक का नाम दे रहा हूं क्लीवेज ऑफ डाइऑल, तो हमेशा आप रीजन से टॉपिक याद रखना और विथ मैकेनिज्म याद रखना, और जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं रीजन में उस शॉर्ट ट्रिक याद रखना। यही इतना सफिशिएंट है, ठीक है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। देखो क्लीवेज ऑफ डाइऑल, क्लीवेज ऑफ डाइऑल मतलब डाइऑल को क्या कर रहे हो आप, ब्रेक कर रहे हो। मतलब आप ध्यान देना, क्लीवेज ऑफ डाइऑल क्या हो रहा है, क्लीवेज ऑफ अल्फा बीटा, मतलब या ऐसे सोच लो अल्फा बीटा, या क्लीवेज ऑफ 1,2 डाइऑल, क्लीवेज ऑफ ऐसे बोल दो 1,2 डाइऑल। ऐसे नहीं कि ऐसे नहीं, ये नहीं क्लीवेज करा रहे हो डाइऑल, ये वाला नहीं, अल्फा ये वाला नहीं करने जा रहे हम, ये OHO 1 और 2 डाइऑल ऐसे इसका क्लीवेज करने जा रहे हैं। कैसे क्लीवेज करने जाएंगे, क्या क्या रिएजेंट यूज होते हैं, और शॉर्टकट बता रहा हूं। अब ये सारी शॉर्टकट्स आपके क्या कहते हैं, जब आप बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ोगे ना 100% वर्क करेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक, ये बात हमेशा ध्यान में रखे रहना, ठीक। तो चलो हम देखते हैं। देखो क्लीवेज ऑफ डाइऑल, देखो मान लो आपके पास ऐसे कोई एल्कीन हो, ऐसे कोई एल्कीन हो, एल्कीन बोल रहा हूँ, एल्कोहल हो, और आपको पता है कि कोई एल्कीन को, अगर आपके पास कोई ऐसे एल्कीन है, एल्कोहल में चेंज करने के लिए OSO4 यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और KMnO4 बेसिक मीडियम में यूज करते हैं नहीं करते। मतलब पहले मैंने यहाँ से यहाँ पढ़ाया, अब आगे और फर्दर पढ़ाता हूँ, आगे और फर्दर पढ़ाता हूँ। तो इसलिए क्या होता है, डाइऑल बनाया और कभी कभी पूछता डाइऑल को जब हम रिएक्शन करते हैं, ध्यान देना दो चीज़ से रिएक्शन कराई जाती है, या तो NaIO4 सोडियम आयोडो टेट्राऑक्साइड ये होता है, या तो पीबी आपके पास PbOAC का होल 4 प्लमेट और टेट्रा एसीटेट, ठीक है, ये होता है। ये दो जो होते हैं ये क्लीवेज ऑफ, ये सोडियम है Na सोडियम, ये दो आते हैं, ये क्लीवेज ऑफ डाइऑल के लिए स्पेशल होते हैं। ध्यान देना, ये ध्यान देना, ये जो NaIO4 हो ना, ये हमेशा सिस डाइऑल को ब्रेक करता है। किसको ब्रेक करता है, सिस डाइऑल को। और ये बात हमेशा लिख लेना, पेपर में आता है ये चीज़ें, ठीक है। ये ट्रांस डाइऑल को कभी ब्रेक नहीं करेगा, ये सिस डाइऑल को ब्रेक करता है, ठीक। और जो आपका ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यही है, AC ये सिस को भी करता है, सिस डाइऑल को भी करता है, एज वेल एज ट्रांस डाइऑल को भी करता है। तो अभी देखेंगे कैसे मैकेनिज्म आएगा, ट्रांस डाइऑल को भी करता है, तो दोनों को करता है, ठीक है। ट्रांस डाइऑल 4, ठीक है। ये दोनों, ये कहीं भी ये आपको रीजन दिख जाए और आपको साथ में 2 OH दिख जाए, डाइऑल दिख जाए, या बहुत सारी चीज़ें भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कैसे आपको ब्रेक करना है, कैसे नहीं ब्रेक करना है, क्या कैसे लिखना है, क्या कैसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये बातें आ गई। देखो ब्रेक करें तो देखो यहाँ ये हुआ, और यहाँ से आपको यहाँ देखना, ये जो होता है ये एक तरीके से एनायनिक मैकेनिज्म से फॉलो करता है, मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म फॉलो करता है, नॉर्मल जो हम कैटायनिक एनायनिक मैकेनिज्म चलते हैं, ये रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो हम कैटायन एनायनिक वाला सारा पढ़ते हैं, ये वाला, और ये वाला रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसके थ्रू ये ट्रांस डाइऑल और सिस डाइऑल को दोनों को रिड्यूस ऑक्सीडाइज करता है, और NaIO4 जो आपका होता है वो केवल सिस डाइऑल को वो ऑक्सीडाइज करता है, और ट्रांस डाइऑल को नहीं करता। ये बात एकदम मतलब कहीं भी देखो तो ये बात एकदम जहन में रख लो कि ठीक है, कि सिस के लिए तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, सिस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ट्रांस की बात आ गई, कहीं ट्रांस की बात आ गई, तो हमेशा ट्रांस वाले में आपको PbOAC होल 4 लेके चलना है, वो आपके लिए स्पेसिफिक होता है, ये नहीं होता। आप बोलोगे सर ऐसे आप कोई एविडेंस है आपके पास जो इसको दिखाओ जिससे पता चले, चलो भाई
एविडेंस देख लेते हैं, चलो। अब देखो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास ये NaIO4 होगा, ये Na ऐसे होगा, I डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ O ऐसे, और यहाँ Na+ होगा, यही होगा नहीं होगा। तो यहाँ क्या करेगा, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको यहाँ से निकालेगा, यहाँ से ये आएगा, ध्यान देना, यहाँ से ये आएगा और ये इसको एक निगेटिव बना देगा। तो यहाँ जब एक निगेटिव बनाएगा, इसका वाला H यहाँ चला जाएगा, सेम वही, ठीक है, निगेटिव बना। फिर जैसे ही ये वाला आएगा, फिर इस पे अटैक करेगा, तो इसका निगेटिव, ये एक निगेटिव बनाएगा और ये निगेटिव इसका OH लेगा, तो ये बन जाएगा। देखना अब ये बना नहीं बना। और ध्यान से देखना, ध्यान से एक चीज़ हमेशा देखना कि डाईऑल के लिए हमेशा आपके पास एक H जरूर होना चाहिए यहाँ, ये सबसे खास बात है। H नहीं होगा तो नहीं जाएगा, नहीं रिड्यूस होगा, मतलब नहीं ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। H बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, H सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे देखो, आगे क्या होता है इसमें हम क्या कहते हैं, कैसे कैसे वो करते हैं। देखो अब ये बना, अब ये इंटरमीडिएट बना, तो मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, अगर तिरछा तिरछा लिखा हुआ ऐसे लिख लूँ, और इसको ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। तो अब देखो क्या होता है, अब देखो ये क्या करता है, ये वाला देखना यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ से यहाँ जाता है। क्या हो गया, यहाँ से यहाँ गया। तो किस तरीके से मूवमेंट हुआ, तो ये हमेशा ध्यान देना कि ऐसे मूवमेंट होता है, और मूवमेंट हो गया, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O बना है और ये ब्रेक हो गया। तो एक तरीके से ये क्या बना है, ठीक है, और ये H, और मान लो ये R था, ये R था, तो ये R बना, और प्लस ये भी HCOOR बना, ठीक है। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। अभी एल्डिहाइड है तो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर हम कभी कराएंगे, ये तो चलो ठीक है, मान लो यहाँ R ले लूँ, यहाँ मान लो तो R हो जाएगा, ठीक है, R हो जाएगा। और जो H वाला, जब इसमें मान लो अगर हम कहीं लेंगे कुछ और, R की जगह मान लो H है, तो मैंने जैसे पीछे बोला H होगा, अगर H होना चाहिए। वो कब होता है, वो जब आप क्रोमियम बेस्ड लेते हो। सबसे ज़्यादा जब डिफिकल्टी इसी में होती है, सबसे ज़्यादा लोगों को डिफिकल्टी होती है जब क्रोमियम लेते हैं। क्रोमियम में ऐसा होता है कि यहाँ H होना चाहिए, और इसमें H हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जैसे मैंने बोला कि आपको वहाँ रिमाइंड रहे हमेशा जस्ट मैंने इसलिए बोला, कोई जानबूझ के मैंने गलत बोला, जानबूझ के गलती इसलिए बोला क्योंकि तुमको रिमाइंड रहे कि हाँ सर ने वहाँ कुछ गलती करी थी। मैं जानबूझ के गलती नहीं किया था, बस आपको यहाँ हिट करने के लिए पॉइंट हिट किया था कि ठीक है कि यहाँ अभी आएगा पीछे। बस इतना याद रखना कि अगर क्रोमियम आएगा तो यहाँ H होना जरूरी है, और चाहे अब लेकिन अगर ये I आए तो R हो, H हो या ना हो, वो कोई मैटर नहीं करता। बस इतना याद रखे रहना। और वो एग्जाम में एक पूछा हुआ था कि वहाँ एक बार क्या था, उन्होंने अभी आएगा पीछे क्रोमियम बेस्ड, आगे आएगा क्रोमियम बेस्ड रीजन, तो हिट करना उस पॉइंट को और बोलना, देखना पिकअप कर रहे हो नहीं पिकअप कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो कभी कोई चीज़ मैं गलत बोलता हूँ ना, तो उसको मैं हमेशा बाद में करेक्ट करता हूँ। क्यों, आपको वो रिमाइंड रहेगा। करेक्ट करता हूँ तो वो हमेशा वो चीज़ आपको हमेशा गलत किया, जानबूझ के मैंने गलत बोला इसलिए कि आपको उस बात को हिट रहे हमेशा। तो हमारा एक टीचर थे, वो हमेशा यही कहते थे कि अगर मैं कोई चीज़ गलत पढ़ा रहा हूँ, देख इससे मतलब है कि आप कितना पिकअप कर रहे हो। अगर क्योंकि गलत पढ़ा के जा तो नहीं रहा हूँ ना, गलत पढ़ा के उसको सही कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानबूझ के गलती किया हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस पॉइंट पे हमेशा हिट करके रखना है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ सर ने वहाँ कुछ समझाया था, सर ने गलत किया था जानबूझ के, तो जानबूझ के गलत किया हूँ तो इसलिए आपको हमेशा हिट रहेगा। यहाँ हमेशा आर मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो जाए। देखो जैसे मान लो यहाँ मान लो इसे CH3 लिख दूँ, और किसी दूसरे मॉलिक्यूल में मान लो मैं ऐसे यहाँ लिख दूँ R और यहाँ लिख दूँ CD3, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेट डिटरमाइन स्टेप तो यहाँ से यहीं से ये निकल रहा है, निकलने को रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेट डिटरमाइन स्टेप में, ठीक है। मतलब उसका कोई रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका बराबर होता है। चाहे आप यहाँ CH3 लो चाहे CD3 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज़ जब आप क्रोमियम में पढ़ेंगे हम आगे ना, वहाँ सारा फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको हिट करके यहाँ मेन हाईलाइट करके रख रहा हूँ। तो ये बन गया डाईऑल बना। तो अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप बताओ कि अगर NaI4 आएगा, अगर मान लो एक आप ऐसे ले लो OH यहाँ, और एक OH आप ऐसे ले लो, और एक OH ऐसे ले लो, आप बताओ कोई 5 मेंबर रिंग बना पाओगे क्या?
फाइव मेंबर रिंग बना पाओगे क्या? Na ऐसे है 5 मेंबर रिंग बना पाओगे क्या कि ऐसे बनना जाएगा, एक नीचे एक ऊपर? 5 मेंबर रिंग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। 5 मेंबर रिंग तब ज़्यादा स्टेबल होगी जब दोनों एक साइड में हो, तो इसलिए ट्रांस में ये कभी भी ट्रांस डाइऑल को रिड्यूस नहीं करता है, ट्रांस डाइऑल को रिड्यूस नहीं करता है, और ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सिस डाइऑल को केवल सिस डाइऑल को केवल ऑक्सीडाइज करता है, बस इस ट्रांस डाइऑल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो अब लेकिन बोलोगे सर ऐसा क्या है भाई, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या है कि जो हमारे आगे रिएक्शन चलती हैं? तो अब देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ, ये लिख लो, ठीक है, ये कट करना हूँ। देखो, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि मैं आपके साथ ऐसे बोल दूँगा, ऐसे बोल दिया कि ये मैंने डाल दिया, और इस पर मैंने डाल दिया, ध्यान देना, इस पर मैं बोलूँगा कि मैंने डाल दिया NaIO4 और साथ में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दिया। तो भाई पहले ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और फिर NaI4 उसको ब्रेक कर देगा। तो ये R है, तो यही आपके पास CHO और प्लस 2 मॉलिक्यूल बनेगा। इसी बोलते हैं लिनिक्स रीएजेंट। क्या बोलते हैं? OS, बस नाम जान लो, OSO4 नाम डालो, नाम से कुछ नहीं रखा है, बस जाने मैकेनिज्म आपको पता ही हो गया ना। NaIO4 इसको बोलते हैं लिनिक्स, NEIUX, लिनिक्स रीजेंट होता है। तो पहले क्या करेगा, पहले OSO4 क्या करेगा, पहले OSO4 इसका क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन किया OH में, OH लगा, डाइऑल को ब्रेक कर दिया इसमें। तो ये बस एक अलग किसी ने अलग ट्राई कर दिया चीज़ों को लेके, तो इसी को बस उनका अलग सा नाम दे दिया। बाकी नाम से नहीं जाना भाई, हमें तो मैकेनिज्म पता है ना, हमें मैकेनिज्म पता है, तो नाम से हमें नहीं जाना उतना सही, ठीक है। तो अब देखो, अब हम आगे चलते हैं इस पे। ठीक है, तो अब देखना, अब जैसे मान लो मेरे पास ऐसे हो, ऐसे वही सेम काम आपके पास वही यही करेगा, सेम काम आपके पास PbOAc का होल 4 होगा। तो यही काम यही करेगा, ठीक है, यही काम ये करेगा कि ये R डबल बॉन्ड O R बेसिकली क्या है कि आप इतना बस जान लेना, ये पहले ऑस्मियम लगा दो, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाल दो, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड डाइऑल बनेगा, डाइऑल लगा के फिर क्या कहते हैं ये ब्रेक कर देना। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये भी क्या हुआ, बीच का बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड O में इंट्रोड्यूस कर रहा है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमें पता ही है सारी चीज़ें, मैकेनिज्म पता है क्या है, बार पहले तो ये होगा, पहले स्टेप में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड यही करेगा ना, ये क्या करेगा, ये OH में कन्वर्ट करेगा ये, और ये फिर क्लीवेज करेगा, ठीक है, क्लीवेज करेगा। अब आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, क्लीवेज करेगा, हमेशा ध्यान देना एग्जाम में। देखो ऐसे आएगा, आप ऐसे मानना कि इसको ब्रेक कर रहे हो आप, अब यही सेम मैकेनिज्म, R ऐसे बोलना, ये OH ऐसे रहने देना, ROH। तो इसको ब्रेक कर रहे हो, देखो एक अल्कोहल यहाँ लगा रहे हो, एक अल्कोहल यहाँ लगा देना। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, अभी बड़े मॉलिक्यूल दूंगा तो फिर फंस जाओगे सारे उसमें, ठीक है। तो इसमें आपने ये लगाया, फिर आपने क्या किया, ये डबल बॉन्ड है, अब एक कार्बन में दो OH क्या कहते हैं स्टेबल नहीं होते जब तक डबल बॉन्ड साथ ना लगे हों, तो ये इसको निकाल देगा, और ये आया है इसको कम बैक करके इसको निकाल देगा, इसको निकाल दिया। तो अब बताओ इसमें क्या बना, वही भाई देखो ना, बन तो रहा है कीटोन प्लस वाटर, बन रहा नहीं बन रहा है, तो मतलब मेजर प्रोडक्ट में कीटोन ही बन रहा है ना। तो अब देखो, अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ तुमको, कितना गजब का एप्लीकेशन है, ठीक। देखो ये आया, अब देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, शॉर्टकट बता दिया। अब देखो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, आपने ऐसे एग्जाम में पढ़ते होगा, देखो ये आता है CH2OH आया, CH2OH आया, और फिर यहाँ लगा होता है OH, यहाँ लगा होता है H, यहाँ लगा होता है OH, यहाँ लगा होता है NH2, यहाँ लगा होता है
OH यहाँ कहीं लग गया, Cl यहाँ आपके पास लग गया, क्या कहते हैं, यहाँ आपके पास यहाँ मान लो ये OCH3 हो गया, ये OH हो गया और ये CH3 लग गया। तो चलो CH3 लग गया। तो सबसे पहले देखो कहाँ कहाँ से ब्रेकिंग होगा। अगर आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछता है कितने मोल NaIO4 लगे हैं, कभी कभी पूछता है कितने मोल NaIO4 लगे हैं। तो देखो NaIO4, तो देखो एक तो डाइऑल इसको ब्रेक करेगा। तो देखो मेरे साथ साथ लिखते रहना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हो, ठीक है। तो मेरे साथ साथ समझते रहना, हमेशा प्रोडक्ट लिख दोगे। देखो अब सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा CH2OH यहाँ से OH, ठीक है। ये ब्रेक हुआ, एक ब्रेकिंग ले लिया, 1 2 3 4, ये पूरा एक ऐसे है 4 5 5, ठीक है। तो 1 2 को अब देखो, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऐसे लिखूँगा, प्लस में क्या होगा H और यहाँ OH, यहाँ एक OH, ये हुआ ऊपर से ब्रेकिंग किया, नीचे से भी इसको सेकंड पोजीशन वाले ब्रेक करूँगा, ये 1, तो एक OH यहाँ आया कि नहीं है। अब देखो ऐसे ब्रेक हो रहा है कि नहीं ब्रेक हो रहा है, शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट देखो, और ब्रेक हुआ। अब फिर जब आप देखो सेकंड थर्ड वाले पहुँचे तो आपके पास क्या है, OH है, आपके पास H2 है। अब ऊपर से भी एक ब्रेक हुआ है तो ये OH लगा, और नीचे से भी देखो डाइऑल नहीं, ब्रेक हुआ कि नहीं, ब्रेक हुआ है, ठीक है, ब्रेक हुआ है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, अब ये आपका थर्ड था, फोर्थ वाले पहुंचो। तो देखो फोर्थ वाले कार्बन पहुंचे, देखो फोर्थ वाले पहुंचे तो ऊपर से ब्रेक कराता है, एक डाइऑल इधर, एक डाइऑल नीचे लगेगा, क्योंकि एक डाइऑल ये लग गया तो एक डाइऑल यहाँ, डाइऑल मतलब एक डाइऑल बोल रहा हूँ, डाइऑल है। तो ब्रेक करोगे जब इसके थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो ब्रेक होगा तो एक OH इधर, एक इधर चला गया, तो भाई एक तो रहेगा ही OH और Cl, और जब इसको भी ब्रेक करोगे तो यहाँ भी देखो OH आ जाएगा, तो एक OH ऐसे आया, ठीक है, हाँ ध्यान देना। अब फिर जब इसको ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ देखो, अब यहाँ तो कोई डाइऑल तो है नहीं नीचे, तो आगे तो अब यहाँ स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन इधर, कि ये OH और ये CH3 और ये OCH3 और ये OH। देख रहे हो कितना हार्ड क्वेश्चन को कितना आपने सिंपल तरीके से ब्रेक कर लिया। ये समझ लो अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए ना, तो दुनिया में मतलब कोई भी जितना भी क्या कहते हैं ग्लूकोज डीमाइनोज वगैरह की ऑक्सीडेशन वगैरह आती है ना, सब इन्हीं से आती है, ठीक है। ये सबसे हार्ड टाइप का क्वेश्चन था, जस्ट मैंने फ्रेम किया है, ठीक है। कहीं ऐसा ना सर्च करने लगना कहीं सर बुक में मिल नहीं रहा है, ये जस्ट फ्रेमिंग है। क्वेश्चन का फ्रेम किस भी तरीके से हो सकता है भाई, आपको थोड़ी पेपर में एक्सपेरिमेंट करना है लैब में जाके कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा था, आपको तो कुछ भी पूछ सकते हैं लॉजिकल वे में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ आपके पास क्या होगा, तो भाई इसमें क्या होगा, एक दो ऑक्सीजन एक अनस्टेबल होते हैं तो एक निकाल देगा, तो ये क्या बना HCOOH बना एक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फिर यहाँ से एक कम बैक करके इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड OH और ये बाहर निकल गया, वाटर साथ में निकल रहा है, वाटर इधर में देखो वाटर निकला नहीं निकला, ये बना नहीं बना ऐसे, ठीक है, ये निकला। अब फिर क्या करेगा, ये है और ये तो पहले से रहेगा, अब डिपेंड करेगा ये आपके पास है ये निकलने के लिए, ये निकलने के लिए, क्योंकि यही दोनों क्या है इसमें है। तो आप बताओ बेटर कौन सा होता है, बेटर लिविंग ग्रुप OH नेगेटिव, क्योंकि अगर OH नेगेटिव निकलेगा और एक NH2 नेगेटिव निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है या नाइट्रोजन पे, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज रहना पसंद करेगा। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से आएगा इसको निकाल देगा। तो देखो आपके पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पास आपके पास NH2OH बन गया, ठीक है। और यहाँ से देखो वाटर निकल गया, वाटर क्योंकि OH नेगेटिव निकला होगा तो इसका प्रोटॉन पे ले लेता है। अब फिर यहाँ देखो, अब देखो आपके पास यहाँ क्या है, आपके पास Cl है OH है। अब बताओ बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, अब इसमें Cl नेगेटिव आ जाता है, बेटर लिविंग ग्रुप ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन वाले बेटर लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बन गया COOH, ठीक है, ये बना और HCl बाहर निकल गया, ठीक है, HCl बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसा मॉलिक्यूल आ गया कभी। अब फिर यहाँ देखो ये है, अब ऑब्वियस सी बात है ये निकालोगे तो ये OH नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ देखो क्या बना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ मान लो CH3 है, तो यहाँ OCH3 प्लस वाटर। तो कितना मोल NaI यूज हुआ, कभी कोई पूछता है, देखो 1 मोल इसको ब्रेक किया होगा,
सेकेंड मोल इसको ब्रेक किया होगा, थर्ड मोल इसको ब्रेक किया होगा, फोर्थ मोल इसको ब्रेक किया होगा। तो 4 मोल NaIO4 यूज हुआ है। कितना, कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि कितना मोल NaIO4 यूज हो रहा था। NaIO4 1 2 3 4। और क्या क्या बन रहा है देखो, इसमें कभी कोई पूछता है एल्डिहाइड बना, एसिड बना, एसिड एमाइड बना, एसिड बना है एमाइड दोनों बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते हैं। अब फिर इसमें एसिड बना, स्ट्रॉन्ग एसिड बना, ठीक है, एक तरीके से। और इसमें देखो एस्टर बना। तो कितनी सारी चीज़ें बनी, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि बाई प्रोडक्ट में कितनी सारी चीज़ें बन रही हैं। तो इस तरीके से हमेशा आपको याद रखना है कि ठीक है, कहीं कुछ भी आए हमेशा ऐसे, ये शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो ना आप रटे रहते हैं और हमेशा कंफ्यूज करके जाते हैं क्या बन रहा है। अब इसे यहाँ आ जाते हैं, बोलते हैं अरे सर डबल बॉन्ड ओ लगाने के बाद क्या करें, किसको निकालें, इसको निकालें या इसको निकालें, किसको निकालें डबल बॉन्ड हो, कहाँ से, इधर भी डबल बॉन्ड हो, कहाँ से करें। तो ये एक सबसे शॉर्टकट तरीका था, क्योंकि जो जैसे देखो ये अब निकलेगा, या तो ये निकलेगा या तो ये निकलेगा, क्योंकि यही दोनों तो पहले हैं, ये तो आए हैं भाई, जो आए हैं वो थोड़ी निकलेंगे। पहले से थे ये और ये, पहले से थे आपके पास ये और ये, और पहले से थे आपके पास यहाँ ये, और पहले से थे आपके पास ये और ये, निकलेंगे यही दोनों। अब क्योंकि जब कम बैक करेगा ये अल्कोहल, तो देखो इसमें क्या हुआ, बेटर लिविंग ग्रुप ये था तो ये निकल गया, तो ये छूट गया। इसमें क्या था, बेटर लिविंग ग्रुप ये है तो ये चला गया, तो ये छूट गया। इसमें क्या, बेटर लिविंग ग्रुप ये था तो ये चला गया, और ये देखो छूट गया। और यहाँ देखो इसमें बेटर लिविंग ग्रुप ये था तो ये चला गया, तो ये छूट गया यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमेशा पता होना चाहिए क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। ये NaIO4 का सबसे बेस्ट, मतलब कहीं भी अब कुछ भी आपके पास लगा हो, देखो अब एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, नहीं तो कहीं गलती कर जाओ आप, एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अब वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लेना क्या कैसे बन रहा है, क्या कैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं लिखोगे, ऑर्गेनिक, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सब जितने चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, जब तक आप, क्योंकि मैंने भी सब ऐसे नहीं कि एक बार में करूँ, 10 बार प्रैक्टिस किया हूँ, ठीक है, सारी चीज़ों को, तो तब जाके इतनी फ्री हैंड चीज़ें समझ में आई हैं। तो आप देखो प्रैक्टिस करो चीज़ों को, ठीक है। और तभी देखो खाली माइंड से पढ़ा रहा हूँ, आप क्या आएगा, आपके पास तो ऑप्शन है कि भाई आप कैसे भी करो, सामने किताब रख के पढ़ो या कैसे भी करो, आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जैसे मान लो आपको मैं देता हूँ यहाँ CH3OH और यहाँ मैं मान लेता हूँ NH2Cl। अब देखना ये टफेस्ट एग्जाम्पल जा रहा है, ये H, ये चलो इस पे अप्लाई करके देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। अरे कुछ भी देना हमें, तो हमारे कॉन्सेप्ट से मतलब है, मॉलिक्यूल तोड़ के दे दे, 100 तरीके के दे दे, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखो अब अगर कोई पहचान ले तो बता देना अगर कैसे होगा। NaIO4, आपने बोला कि सर अभी तक आपने डाइयोल ही पढ़ाया था। अरे डाइयोल ही पढ़ाया था भाई, डाइयोल का क्लीवेज पढ़ाया हूँ। देखो इसमें क्या था कि लो OH था, जैसे आप NaIO4 ले रहे थे तो डाइयोल, अगर बताओ कहीं ऐसे NH2 ले लूँ और OH ले लूँ तो भाई ये लोन पेयर ही तो टैग कर रहा था ऑस्मियम बोल रहा हूँ, Na, आयोडाइड पे, आइए आयोडीन पे, ये एक्चुअली क्या कर रहा था, ये लोन पेयर तो अटैक कर रहा था। अब क्या ये वाला लोन पेयर इस पर नहीं अटैक कर सकता क्या? तो ऐसे हेट्रो एटम का होना, जिसके पास लोन पेयर हो वो हमेशा क्लीवेज करेंगे, ऐसे हेट्रो एटम और वो हमेशा क्लीवेज करेंगे। इसीलिए क्या आता है, बेटर वे में अगर बोलना हो तो ऐसा बोलो कि 1-2 पोजीशन पे 2 हेट्रो एटम्स हो और उनके पास क्या हो, लोन पेयर हो। 1-2 पोजीशन पे 2 हेट्रो एटम हो, उनके पास देखो यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये ब्रेकेज नहीं होंगे। ब्रेकेज जैसे डाइयोल की तरह, डाइयोल हो गया तो अगर मान लो एक OH हो गया, एक एमीन हो गया तो ब्रेकेज नहीं लेंगे, तो लेंगे भाई ब्रेकेज, ठीक है। तो अब ध्यान देना, तो अब यहाँ ब्रेकेज लिया, ठीक है, ब्रेकेज लिया। तो यहाँ से जब ब्रेकेज लिया तो देखो अब इधर में CH3OH, यहाँ OH, ठीक है, तो ये फर्स्ट आया। अब देखो यहाँ ClNH2, अब ब्रेकेज लेगा, ब्रेक एक यहाँ से होगा, एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या है, सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा, NH2OH मतलब हेट्रो एटम जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक
ओ एच नीचे और एक ओ एच ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। यही शॉर्टकट पढ़ने जा रहे हैं आप, अभी तक यही शॉर्टकट पढ़ रहे हैं ना। ये सेकंड नंबर कार्बन है। अब बताओ थर्ड नंबर कार्बन पे क्या होगा। थर्ड नंबर कार्बन पे जाओगे तो अगर मैं ऐसे ऐसे बनाया थर्ड नंबर वाले कार्बन, और यहाँ से देखो ये ओ एच और इधर ओ एच बनाया। अब बताओ कभी यहाँ डाइऑल है, नहीं ब्रेक किएगा। अब ये मत देख लेना कि सब पांचों पोजीशन पे तो इसको ब्रेक कर दें, भाई अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ कहीं जस्ट आपके 1-2 पोजीशन पे डाइऑल होना चाहिए। तो ये एच टी जैसे CH2 CH OH और CH3 एच रह जाएगा। ये सबसे खास बात थी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अरे देखते हैं यहीं से ब्रेक कर देते हैं भैया, यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। अरे कहाँ भाई, जब तक आएगा नहीं तो मैं पहले यहाँ से नहीं ब्रेक कर देता। गलत करता ना अगर वहाँ से करता था। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ब्रेकेज, ये केवल 2 ही ब्रेकेज होंगे, तो इसमें कितने मोल NaIO4 यूज होंगे, 2 मोल। तो जनरली पेपर में आता ना, देख के लोग अरे 3 है 3 मोल यूज करा देते हैं, तो वो सब गलत है, ठीक है। इसलिए क्या आपको सही हमेशा कंसेप्ट थ्रू जा रहा है भाई। जब बन रहा था, जब उसमें 5 मेंबर रिंग ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, अदरवाइज क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट अलग बनेगी, और वो 5 मेंबर रिंग पे ही वो आई स्टेबल होता है 5 मेंबर रिंग में जब बनता है। और 5 मेंबर रिंग तभी बनेगा ट्रांजिशन स्टेट जब दोनों डाइऑल, जब दोनों पे यहाँ हेटेरोएटम हो और 1-2 पोजीशन पे हो, तभी 5 मेंबर रिंग बनता है। अगर 6 मेंबर रिंग बनते हैं, जैसे मान लो बीच में यहाँ CH2 लगा दूँ, ऐसे यहाँ CH2 जैसे बीच में लगा हुआ है, ये स्टेबल नहीं होता है ट्रांजिशन मेंबर अगर CH2 बीच में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ NaI से बाइंड नहीं होता ये दोनों, क्योंकि अगर CH2 आते ही वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है 6 मेंबर रिंग। वो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अलग से एक प्रॉपर्टी है, मतलब वो आयोडीन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ नहीं बनता। तो अब देखो यहाँ फिर वही बात कि भाई ये दोनों तो ये तो पहले थे इनमें, अब ये क्या हुआ, ये इनको हटाएंगे, तो इनको हटाएंगे तो क्या बनेंगे आपके पास H डबल बॉन्ड O CH3 और H2O बनेगा, नहीं बना। अब फिर उसके बाद क्या आता है कि आपके पास ये थे, ये दोनों पहले से थे, तो मतलब ये दोनों पहले से थे तो यही निकलेंगे। ये तो आए हुए हैं, तो इनमें दोनों में से कोई एक आएंगे लोन पेयर, इसको कंबाइन करके। अब फिर भाई बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Cl, तो Cl को निकाल देंगे। तो यहाँ से देखो क्या बना COOH O, ठीक है, NH2 बना, ठीक है, ये NH2 बन गया। अब ये देखो, अब फिर उसके बाद क्या बना, ये फिर ये दोनों तो पहले से थे और ये आया होगा, ये आया तो इसको निकाल देगा। तो अब वही कितना बड़ा कौन लिखे, देखो इसमें बाद डबल बॉन्ड O और प्लस H2O। तो ये सारा आपका फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है सारा आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है। किस तरीके से आपका NaIO4 कैसे वर्क करता है। देखने में कितना सिंपल से लग रहा था, लेकिन जब आप एप्लीकेशन देखो कितना हार्ड हो गया। और हार्ड कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, कुछ भी घुमा के देख एग्जामिनर, ठीक है। अब जैसे बहुत लोग इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज बोलते हैं, क्लीवेज हो रहा है, जैसे मान लो डाइऑल कहीं है, डाइऑल है और उसको ब्रेक कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। क्या बोलते हैं, नाम बस ऐसे ध्यान दिया था, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मतलब ब्रेक कर रहे हो और ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे हो। यहाँ से अगर ब्रेक कर रहे हो, ऑक्सीडेशन नहीं कर रहे हो जस्ट, तो उसी बोलते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। जस्ट नाम है, एक प्रोसेस है, ठीक है। नाम से नहीं जाना, बस नाम जानते रहो बस क्या कैसे होता है, बाकी रियल तो आपका मैकेनिज्म है, ठीक है। नाम में क्या रखा है भाई, ठीक। तब देखो अब हम आगे चलते हैं। देखो अब PbOAcO4, देखो मान लो अगर ये OH है, ये अबव द प्लेन है और ये है बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इनको अगर ब्रेक करना होगा तो आपको लाना पड़ेगा PbOAc का होल 4, क्योंकि बोला था सिस के लिए तो दोनों सुटेबल है, ट्रांस के लिए ओनली क्या सुटेबल है, यही। क्योंकि अगर आप देखो एक नीचे, मान लो एक इधर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, तो बताओ आई वाला कभी बना पाएगा, एक नीचे, ये इतना आई वाला नहीं बना पाता, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट आई वाला नहीं बना पाता, आई वाला फेल है ट्रांजिशन स्टेट बनाने में इसमें, ठीक है। तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, वो आई वाला फेल हो जाता है, क्योंकि वो फिर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आई इतना बड़ा ऊपर से, मतलब ये सब बड़े, इधर वो एक ऊपर एक नीचे, वो सारे रिपल्सन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही पॉसिबिलिटी होता है, इसमें बनता है पीबी वाला। तो पीबी वाला एक्चुअल में क्या होता है कि पीबी वाला सबसे पहले क्या करता है कि ये OH जो होता है, ये OH जो होता है, ये PbOAc है, OAc का 4 है। तो अब क्या करता है, O का जो लोन पेयर होता है वो PB पर अटैक कर देता है, तब जब PB पर अटैक करता है तो OAc, देखो OAc मतलब OAc मतलब तो यही है, OAc है ये। कभी ध्यान देना, कभी ऐसा भी लिखा रहता है
नहीं तो सर ने पढ़ाया ही नहीं भाई, ये क्या है, यही सेम है, OAC इसको बोलते हैं, ठीक है। इस वाले ग्रुप को OAC ग्रुप बोलते हैं। AC इसको AC बोलते हैं, इसको OH। आपने ACOH नहीं सुना है कि एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड तो इसका नाम आया है, इसका नाम एस्टिक एसिड तो आया है, ये O और H, तो इसको बोलते हैं इतने को AC, एसीटेट से है ना, एसिटिक एसिड, तो इससे वहीं से नाम आया है, ठीक है। ये सारा ठीक है। आपको देखो केमिस्ट्री में जितने भी चीज़ें नामकरण कर गई है ना, सब एक लॉजिकल वे में है। देखो मैं कुछ रट कर तो आया नहीं हूँ ना, हर चीज़ एक लॉजिकल वे में बता रहा हूँ, तो आपको भी हमें हर चीज़ एक लॉजिकल वे में पढ़ना है, ठीक। तो ये देखो कैसे गया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेगा भाई, अब तो ट्रांजिशन स्टेट तो बना नहीं सकता, क्योंकि ये भी ट्रांजिशन स्टेट बनाने जाएगा तो भाई काम गड़बड़ हो जाएगा। तो अब उसमें क्या था कि आपके पास I डबल बॉन्ड O और IO नेगेटिव था। अगर कोई अटैक करता तो कोई लिविंग ग्रुप निकल नहीं रहा था, तो इसलिए क्या, तो जस्ट ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बन रहा था, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इधर भी अटैक करता तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनता, जो कि ट्रांजिशन स्टेट गड़बड़ कर जाता। इसमें क्या होता है, OAC लगा हुआ है, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए बेटर है। तो OAC अटैक किया, जब OH अटैक किया, OAC निकल गया। देखो ठीक है, तो ये निकल गया, ये O और यहाँ से PbOAC का होल थ्राइस। यहाँ क्या हुआ, ऐसे सेम वही किया होगा, PbOAC का होल थ्राइस। जब PbOAC का होल थ्राइस आ गया, तो अब ध्यान देना, अब क्या होता है आगे, अब आगे क्या होता है, ये सबसे खास बात थी हमें, ठीक है, जानने की। तो जब ये होता है ऐसे, अब फिर एक्चुअल में जो ये Pb और ये ऐसे जो बॉन्ड बने हैं, ऐसे PbOAC होल थ्राइस, PbOAC होल थ्राइस। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक तरीके से इनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रेकिंग होते हैं। तो ये क्या होता है, ये इधर एक रेडिकल निकलता है, इधर एक रेडिकल निकलता है, स्टेबल भी होते हैं, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर। जब रेडिकल ब्रेक होते हैं, आपको पता है कि ये नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड है नहीं इनके बीच में, ठीक है, पोलरिटी है नहीं, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी हो जाती है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन लगे हैं साथ में खींच रहे हैं, तो ठीक है, ये Pb का भी उतनी बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसलिए बोला था कि रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, पहले बताया था रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आया O रेडिकल, ठीक है, और एक रेडिकल आया, और यहाँ आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर प्लस था, एक रेडिकल आ गया, और ये Pb और ये Pb कंबाइन हो गए, PbOAC का होल 3 और यहाँ OAC का होल 3, ये कंबाइन हो गया, ये आपका कंबाइन हो गया। तो ये हुआ। अब क्या करता है, अब ध्यान देना, अब क्या करता है कि ये है, अब यहाँ से ये ब्रेक ले होता है ऐसे, और ये ब्रेक हो जाता है ऐसे। तो ऐसे ब्रेक हुआ, तो देखो ऐसे ब्रेक हुआ, तो देखो ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये ब्रेकेज हुआ, तो अब जैसे ब्रेकेज, ये ब्रेक हो गया, यहाँ ब्रेक हो गया, एक रेडिकल यहाँ बनाया, तो एक रेडिकल इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये है, एक रेडिकल यहाँ था, तो एक रेडिकल कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, ये हट जाता है ऐसे, और यहाँ ऐसे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये हटेगा, तो ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब अभी ट्रांस डाइऑल का क्लीवेज करना हो आपको, तो हमेशा PbOAC को होल 4 ले आना। और वही क्या है कि यहाँ बेटर लिविंग ग्रुप, आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। आप मान लो कहीं आपसे पूछ दे Pb, ऐसे कहीं आपसे पूछ लेके दे देना Pb कोई भी ऐसे P, तो और अच्छा हो गया भाई, और बेटर लिविंग ग्रुप बना दिए, ठीक है, ये बना दिया, ऐसे बोल दिया कि Pb लगा दिया, O डबल बॉन्ड O ऐसे लगा दिया, फिनाइल वगैरह लगा दिया, ठीक है। तो और बेटर लिविंग ग्रुप बना दिया, और 4 कर दो, ठीक है, जस्ट बेटर लिविंग ग्रुप बना रहा है, ठीक है। लिविंग ग्रुप इनहांसमेंट करके आप और बेटर लिविंग ग्रुप बना रहे हो इसको, ठीक है। तो जितना भी आप बेटर लिविंग ग्रुप इधर बनाते जाओगे, वो उतना ज़्यादा अच्छा रेट देता चला जाएगा, ठीक है। बस बेसिकली क्या है कि Pb का आपका कंपाउंड्स होना चाहिए, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मत करना सर आप Pb क्यों लेके, देखो भाई एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करी हैं और हमें बताई हैं, तो हम उन चीज़ों को, एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को हम थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, चलते हैं। अदरवाइज लैब में जाना, IIT में जाना, बोल देना कि सर से, अगर वो प्रोफेसर पढ़ाएगा, सर एक काम करो, बताओ कोई प्रूफ है, तो तुमको लैब में ले जाएगा, दिखाएगा, प्रूफ करके दिखाएगा क्या कैसे हैं, क्या कैसे नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगर आपको पूछेगा कि Pb कैसे हैंडल किया जाता है, जब आपको यही नहीं पता Pb को हैंडल कैसे करना है,
फिर बोलेगा कि अच्छा ठीक है पीबी को हैंडल करना है, चलो तुमको पीबी दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, कैसे बनाओगे पी टेट्रा ऑक्साइड मतलब टेट्रा एसीटेट प्लम्बेट टेट्रा ऑक्सीडेट। तो ये सब जो रिसर्चर होते हैं उनको पता होता है, बस हमको क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ को हम अपने थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए क्या होता है ये जो एंट्रेंस होते हैं बस आपको थ्योरेटिकल नॉलेज चेक करते हैं कि आपके पास थ्योरेटिकल और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल, मतलब 80% थ्योरेटिकल 20% एक्सपेरिमेंटल चीज़ें। इसलिए जहाँ एक्सपेरिमेंटल आती है मैं हमेशा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। हमारे मन में भी ये भी क्वेरी होती है, जब क्वेरी होती थी कि कैसे बना कैसे सर, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ जाकर प्रोफेसर से पूछे, यहाँ पूछे। तो यहाँ क्या था कि 80% थ्योरेटिकल और 20% क्या कहते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। और मेरे से जितना नॉलेज हो पाता है मैं एक्सपेरिमेंटल देता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री है, बिना एक्सपेरिमेंटल के कोई वैलिडिटी नहीं है, ठीक है चीज़ों का। तो ये देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई। ये ध्यान दिया ना कि ट्रांस डाइऑल कहीं आएगा तो हमेशा PbOAC ले आना, PbOAC को होल फुल लेना, या PB इसकी जगह कुछ और यहाँ TF3 ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आपको ख़त्म क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास ख़त्म सी हो गई, क्या कहते हैं सारा। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या कहते हैं ओजोनोलाइसिस।